अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूनिया में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्च फेलो काम करता हूँ इटली में। आज आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और जो 4 साल का पीजी प्रोग्राम ऑफ़र करता है, जो स्कॉलरशिप भी सबसे ज़्यादा देता है, 19,000 यूरो पर सालाना देता है, जो बाकी यूनिवर्सिटी 16,000 देते हैं। और ये भी एक एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, स्कूला नॉर्माले सुपरियारे की तरह या स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ की तरह। तो इसका जो नाम है ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल नेपाल पिड्रिकोटू के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है ना काम करती है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल पिड्रिकोटू के अंदर के अंडर जो है ना काम करती है। तो इसका जो नाम है वो स्कोला सुपीरियारे मेरिडियोनाल है। ये एक एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है नेपाल के अंदर, नेपोली के अंदर जो साउथ में होता है। तो ये जो है ना 50 पीजी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। 10 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम्स के अंदर 50 स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, लेकिन 10 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर 50 पीजी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। मतलब कि हर पीजी प्रोग्राम के अंदर ये 5-5 स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। और पीजी का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है, जो बहुत कम यूनिवर्सिटी इटली में बहुत कम यूनिवर्सिटी जो है ना पीजी की ड्यूरेशन जो है ये 4 साल होती है। 90% या 95% यूनिवर्सिटी जो है ना 3 साल के पीजी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है 4 साल का पीजी प्रोग्राम करते हैं। तो इसका आप लोगों को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि इस यहाँ पे आप लोगों को स्टे करने का ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, जो पीआर में आप लोगों को हेल्प करेगा। और वैसे भी 4 साल की आप लोगों को जो है स्टेपंड मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगा, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इसकी स्कॉलरशिप भी ज़्यादा है, 4 साल का प्रोग्राम है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो इसमें आप लोग एप्लीकेशन पुट करें। और इससे एक और अच्छी बात इसमें ये है कि इसका डेडलाइन जो है ना बहुत लंबी डेडलाइन है इसकी। 27 अगस्त 27 अगस्त इसकी जो है ना डेडलाइन है। तो आप लोग इसके ऊपर रश पाओ। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना आप लोगों का आने चाहिए। ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो इसमें से कुछ जो है ना सेलेक्ट होंगे। तो उम्मीद है बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो है ना इसको विन करेंगे। और इसमें जो मेरी लाइक कोई खिदमत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मैं इसकी जो कॉल है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, और इसकी एप्लीकेशन आप कैसे पुट करेंगे। एप्लीकेशन तो बड़ा इजी है। वो पीका जो इनका एक जनरल साइट है, वहाँ पे इनकी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है। और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ना आपको क्रेडेंशियल मिलते हैं, उस क्रेडेंशियल को यूज़ करके आप लॉगिन करते हो, फिर एप्लीकेशन पुट करते हो। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन पर डिस्कस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। तो ये यूनिवर्सिटी है जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये एक एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी डेल स्टडी दी नपोली पेड्रिको इसके अंदर ये जो है ना ये काम करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च सेंटर होते हैं ना, तो ये भी एक रिसर्च सेंटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल पेड्रिको के अंदर एक रिसर्च सेंटर है। और ये इसकी कॉल है, इसके लिंक जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में पब्लिक पोस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के ये ना डिफरेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये इसकी एब्रिविएशन है, एक्रोनिम्स है। और ये एक पीजी प्रोग्राम है जिसके अंदर ये 5 स्कॉलरशिप ऑफर करे, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस कोई टॉपिक शॉपिक नहीं, जो आपके पास प्रपोजल है वही आप सबमिट करें। ये इसका कोऑर्डिनेटर है। आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आपका अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो ये डेफिनेटली इसको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये दूसरा प्रोग्राम है क्लिनिकल एंड ट्रांसनेशनल ऑन्कोलॉजी। तो इसके अंदर भी 5 स्कॉलरशिप है। 4 ईयर, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है। जितने भी प्रोग्राम है 50 10 10 प्रोग्राम है, 10 के 10 जो है ना 4 साल का स्कॉलरशिप जो है ना ऑफर कर रहे हैं। 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और हर प्रोग्राम के अंदर ये कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी 5 स्कॉलरशिप है। ये भी 4 साल का है। और जेनोमिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, ये भी 4 साल का प्रोग्राम है। 5 स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। ग्लोबल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, ये भी लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज फॉर द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो हर प्रोग्राम 4 4 साल का है और 5 5 स्कॉलरशिप है हर प्रोग्राम के अंदर। मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस फॉर एडवांस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग, रिस्क एंड कम्प्लेक्सिटी। तो ये इनके जो है ना सारे प्रोग्राम। मॉलिक्यूलर साइंस, अर्थ एंड स्पेस, टेक्स्ट ट्रेडिशन एंड बुक कल्चर, इटालियन एंड रोमांस स्टडीज, ये जो है ये सारे इनके प्रोग्राम है जिसके अंदर
जो हर प्रोग्राम 4-4 साल का है और 5 स्कॉलरशिप हर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नो फीस और कंट्रीब्यूशन आर रिक्वायर्ड टू एनरोल इन द डॉक्टोरल प्रोग्राम। तो आपको कोई एप्लीकेशन फी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ। मैं कोई एक यूनिवर्सिटी बमुश्किल मैंने 1-2 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी पे की थी जब मैं अप्लाई करता करता था बैक इन 2020। तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है? तो इस यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। जितने भी एलीट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इटली के अंदर, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। वो उसकी वजह ये होती है कि उसकी फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो एलीट इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो कैंडिडेट भी एलीट ही लेते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज और सिटीजनशिप अप्लाइज। तो किसी भी एज का बंदा जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किसी भी कंट्री का जो कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई करता है। जनरल जो रिक्वायरमेंट है इसकी वही है कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है? जो जिसको हम एमफिल भी बोलते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस आपको इस लिंक पे आपने एप्लीकेशन पुट करना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और ये जो है ना वही पीका जो आप लोग जो है ना अभी पहचान चुके होंगे कि इस वेबसाइट के अंदर इतनी की सारी यूनिवर्सिटीज होती है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है? नो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो इसके बेस पे आपकी वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल बन जाएगी, यूज़र नेम और पासवर्ड बन जाएगा। वो लेके तो फिर आप लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे। अ, इ इसके ऊपर लेकिन इस यहाँ पे लॉगिन MIUR सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद फिर जो है ना आपको एप्लीकेशन पुट करेंगे। तो ये इसके एप्लीकेशन थोड़ा सा मैंने टच किया। और इसके अलावा जो है इसकी डेडलाइन 27 जून है, जो बहुत बड़ी एडवांटेज है आप लोगों के लिए। अगर किसी ने प्रपोजल बनाना है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आराम से अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं, ठीक है? बहुत लंबी इसकी डेडलाइन है। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट या आपका CNSE, दोनों चलते हैं। अगर किसी का पासपोर्ट नहीं है तो फिलहाल जो है ना अपना CNSE चलाए और उसका एडमिशन हो गया तो फिर उसको हर सूरत में पासपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है? CV उसको चाहिए, लेकिन CV ये कह रहा है कि यहाँ पे इसकी अपनी कोई टेम्पलेट है उसके अंदर आप CV बनाएं। अ, ठीक है, ये मांग रहे हैं इसको मैं बना दें, लेकिन इतनी मैंडेटरी मैं नहीं समझता कि ये है। अगर आपके पास जो यूरोपास वाली है वो सबमिट करेंगे तो वो भी इनफ है और अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कोई बना सकता है तो अपनी तसल्ली के लिए बना ले। कॉपी ऑफ द मास्टर थीसिस, जो आप मास्टर थीसिस आपको वो कोर्स की काफ़ी चाहिए होगी और इसकी एब्स्ट्रैक्ट भी वो मांग रहे हैं, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी आपके बैचलर मास्टर की डिग्री है उसका ट्रांसक्रिप्ट आप देंगे। पर्सनल स्टेटमेंट जो मोटिवेशन लेटर होता है हमारा, और इधर साइंटिफिक रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल, आपको रिसर्च प्रपोजल भी देना होगा। और इस रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे इस लिंक पे जाके तो उसके रिसर्च प्रपोजल की अपनी अपनी टेम्पलेट है, ठीक है? ये इन्होंने प्रोग्राम मेंशन किए, सिर्फ इन प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो प्रपोजल है वो इस टेम्पलेट के बराबर के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है? ये इस लिंक के ऊपर आपके लिए रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट है, अगर आप इस इन प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है? इसके अलावा कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके पास जो भी प्रपोजल जिस फॉर्मेट में भी है उसको आप सबमिट करें। कॉपीज ऑफ अप टू 3 साइंटिफिक पब्लिकेशन बाय द एप्लीकेंट इफ इफ अवेलेबल, ठीक है? अगर आपके पास है तो आप एक सिंगल PDF डॉक्यूमेंट बना के उसको अटैच करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। साइंस स्टेटमेंट ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी इसका मतलब है कि जो डेटा आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन के दौरान उसकी एक लीगल डिक्लेरेशन है। इस लिंक के ऊपर ये जो लिंक दिया हुआ है ना इधर, इस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसको आपने प्रिंट करना है, उसको आपने जो है ना आई थिंक साइन करना है और फिर स्कैन करना है और फिर एप्लीकेशन में अटैच करना है। मेरे ख्याल से इसी तरह होगा। और ये एक आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसकी एक लीगल डिक्लेरेशन होगी, ठीक है? कि आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो जो है ना वो लीगल है और ऑथेंटिक है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। और 2 रिकमेंडेशन लेटर भी आपसे मांग रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप करें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और इसकी 16 सितंबर को इसकी जो है ना मेरिट लगेगा। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनका मेरिट लगेगा इस लिंक के ऊपर, ठीक है? और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फंडिंग स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, 19,000 यूरो है ईयरली, ठीक है? तो ये अच्छा खासा अमाउंट आपकी मंथली बनेगा, 1400-1500 यूरो बनेंगे, ठीक है? जो बहुत कम यूनिवर्सिटी देते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटी देते हैं। इसके अलावा ये और 10% स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे, ये चीज़ें ये आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी हर यूनिवर्सिटी में। तो ये सारा प्रोसेस है, इसके लिए ज़्यादा एप्लीकेशन पुट करें क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है।
और जगह बड़े मज़े की है, मतलब कि 4 साल का प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप रहता है और एलीट इंस्टीट्यूशन है, तो आई होप कि आप तो अच्छी ट्रेनिंग लेंगे और अच्छी डिग्री करके यहाँ से अपना पीएचडी कंप्लीट करेंगे। तो गुड लक, और इसमें मेरी लाइफ कोई खिदमत हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू और मेरे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। गुड लक एंड ईद मुबारक इन एडवांस।